हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीन मैपिंग फ्रॉम 3 पॉइंट क्रॉस। जीन मैपिंग फ्रॉम 2 पॉइंट क्रॉस जो है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, मेरे चैनल में अपलोडेड है। आप चाहो तो पहले उस वीडियो को देखोगे, फिर ये वीडियो जो है अच्छे से आपको समझ आएगा। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे चैनल में अपलोडेड जितने भी वीडियो है सबसे रिलेटेड अगर नोट्स जो है PDF फॉर्म में चाहिए होता है, तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। सो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो है जीन मैपिंग फ्रॉम 3 पॉइंट क्रॉस। यहाँ पर जो है क्रॉस होता है 3 लोकाई के बीच में। क्रोमोसोम में प्रेजेंट 3 लोकेशन में जो एलील प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में जो है ये क्रॉस करवाया जाता है और उनके ऊपर जो है हम रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं, देन जीन फ्रीक्वेंसी को जो है फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर अ क्रॉस इन्वॉल्विंग 3 लोकाई या लोकेशन इज रेफर्ड टू एज 3 पॉइंट क्रॉस। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाया गया है। होमोलोगस का मतलब है कि एक क्रोमोसोम जो है डोमिनेंट एलील को कैरी कर रहा है और दूसरा क्रोमोसोम जो है रिसेसिव एलील को कैरी कर रहा है। इस तरीके से A, कैपिटल B, कैपिटल C और यहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ये दोनों जो है एज अ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले 3 पॉइंट क्रॉस के अंदर हम सिंगल क्रॉसओवर को डिफाइन करेंगे, देन हम डबल क्रॉसओवर को देखेंगे, देन हम रिजल्ट के हेल्प से जेनेटिक फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। सो सिंगल क्रॉसओवर में जो है पहले हम A और B के बीच में सिंगल क्रॉस करवाएंगे, देन B और C के बीच में सिंगल क्रॉस करवाएंगे। सो इस तरीके से ये होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है आपको। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, अगेन स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। यहाँ पर ये ऊपर वाला क्रोमेटिड में जो प्रेजेंट 3 एलील है, इनके बीच में जो है कोई क्रॉसओवर नहीं हो रहा है। सो रिजल्ट जो है इस तरीके से पेरेंटल आएगा। पेरेंटल का मतलब है एज इट इज जो उनके पास एलील था वही रिजल्ट में जो है आया है। अब यहाँ पर जो है नीचे का क्रोमेटिड जो कि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये दूसरे क्रोमोसोम के रिसेसिव एलील के साथ क्रॉसओवर कर रहा है। A और B के साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल क्रॉस A और B के बीच में हो रहा है, A B इस तरीके से। सो हम रिजल्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर ये A ये नीचे जा रहा है स्मॉल b के पास, सो कैपिटल A नीचे जा रहा है, स्मॉल b, स्मॉल c। ठीक उसी तरह नीचे वाला जो है स्मॉल a ऊपर जा रहा है, कैपिटल B, कैपिटल C। सो स्मॉल a, कैपिटल B, कैपिटल C, और नीचे के साथ तो कोई क्रॉसओवर नहीं हो रहा है, तो एज इट इज जो पेरेंटल था वही आएगा। सो यहाँ पर ये A और B के क्रॉसओवर से जो है हमें ये रिजल्ट मिले हैं। वही B और C के क्रॉसओवर से किस तरीके से रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा? ऊपर का तो कोई क्रॉसओवर नहीं हो रहा है, तो ये पेरेंटल है। नीचे A एज इट इज A रहेगा, B जो है इसके साथ C आएगा, B जो है नीचे आ रहा है स्मॉल c के साथ, सो कैपिटल B, स्मॉल c। इस तरीके से नीचे वाला स्मॉल a ही रहेगा, स्मॉल b इस तरीके से स्मॉल b, और ये ऊपर जा रहा है कैपिटल C के पास, सो यहाँ पर कैपिटल C ये रहा। और नीचे के साथ तो कोई क्रॉसओवर नहीं हो रहा है, तो एज इट इज़ वो पेरेंटल के जैसा ही जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेम जो मैंने वो डायग्राम में बताया था, यहाँ पर भी सेम ही डायग्राम मैंने बनाया है, जो कि वो कलरफुल था, तो आपको अगर समझ में ना आया हो तो इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। बेसिकली रिजल्ट हमें क्या मिलता है? इस तरीके से ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऊपर वाला मिला है, नीचे वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मतलब 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले हैं, मतलब हाफ जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन के मिलते हैं, और वही बीच वाला 2 जो है ये सिंगल क्रॉसओवर के हेल्प से जो रिकॉम्बिनेंट हम कहते हैं वो हमें मिला है। सो इस तरीके से ये A B C जो कि पेरेंटल के जैसा नहीं है, तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। वही स्मॉल a, कैपिटल B, कैपिटल C जो कि पेरेंटल के जैसा नहीं है, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। और ये जो है किसके हेल्प से मिला है? सिंगल क्रॉसओवर के हेल्प से। सो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ये जो है नीचे वाला हम B और C के बीच में जो क्रॉसओवर करवाए थे उनका रिजल्ट है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब जो है हम डबल क्रॉसओवर को देखते हैं। सिंगल क्रॉसओवर आई होप आपको समझ आया होगा। डबल क्रॉसओवर भी सेम ही है, बस यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो है डबल देखने को मिलता है। इस तरीके से 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, रिसेसिव एलील है और डोमिनेंट एलील जो है प्रेजेंट है। यहाँ पर ये सिंगल क्रॉसओवर नहीं है, डबल क्रॉसओवर है। आप देख सकते हो तीनों एलील के बीच में जो है क्रॉसिंग ओवर हुआ है, और जो कि जिसको हम कहेंगे डबल क्रॉसओवर, इस तरीके से। सो आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर वाले के साथ कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो ये एज इट इज पेरेंटल वाला जो है हमें देखने को मिलेगा। नीचे वाले के साथ भी नहीं हो रहा है, तो नीचे वाला भी पेरेंटल के जैसा होगा। बट यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल क्रॉसओवर जो है ओकर हुआ है। अब यहाँ पर देखो आप, ये कैपिटल A, यहाँ पर कैपिटल A ये नीचे आ रहा है B के पास, स्मॉल b के पास, स्मॉल b। अब ये स्मॉल b से ये ऊपर जा रहा है कैपिटल C के पास, इस तरीके से कैपिटल C। ठीक उसी तरीके से नीचे वाला जो है स्मॉल a
ऊपर जा रहा है कैपिटल बी के पास, कैपिटल बी, अगेन ये नीचे आ रहा है स्मॉल सी के साथ। सो इस तरीके से स्मॉल सी। सो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है, जो कि देखो आप कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, पेरेंटल टाइप के जैसा नहीं है, पेरेंटल के जैसा नहीं है। सो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। अगेन स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये भी पेरेंटल के जैसा नहीं है, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तो ये किसके हेल्प से आया है? डबल क्रॉसओवर के वजह से जो है हमें ये रिकॉम्बिनेंट टाइप मिला है। बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर ही आते हैं। आपको बस समझाने के लिए मैंने डायग्राम वगैरह बनाया है, बाकी आपको कुछ कुछ बातें जो है याद रखनी होती है, देन आप सॉल्व कर पाओगे उस क्वेश्चन को। सो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डबल क्रॉसओवर जो भी होंगे, जो आपको टेबल में दिया हुआ होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? पेरेंटल हमेशा ही जो है ज़्यादा नंबर्स में दिखाई देते हैं। डबल क्रॉसओवर जो है सबसे कम नंबर में दिखाई देता है। उस टेबल में सबसे कम नंबर आपको जो भी फेनोटाइप में दिखाई दे वो डबल क्रॉसओवर होगा, और जो बाकी बचेंगे वो सिंगल क्रॉसओवर होगा। यहाँ पर एक बात कही गई है कि डबल क्रॉसओवर में हम लोगों ने अभी अभी देखा है मिडिल का जो एलील होता है उसमें जो है क्रॉसिंग ओवर दिखाई देता है, मतलब वो जो है सेपरेट होते हैं। किस तरीके से? यहाँ पर आप देखोगे पेरेंटल एलील जो है एक क्रोमोसोम का, वो है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टाइप में कैपिटल ए तो आया है, कैपिटल सी भी आया है, बट स्मॉल बी आया है, जो कि कैपिटल बी आना चाहिए था। मतलब क्या हुआ कि मिडिल का एलील जो है ये मूव कर रहे हैं, ये जो है यहाँ से यहाँ जो है इनका सेपरेशन दिखाई दे रहा है। वही आप इसका देखोगे रिसेसिव वाले का। सो रिसेसिव में स्मॉल ए है स्मॉल सी है, बट यहाँ पर बीच में स्मॉल बी आना चाहिए था, बट कैपिटल बी आया है। सो हम समझ सकते हैं कि डबल क्रॉसओवर में मिडिल का जो एलील होता है उनमें जो है मूवमेंट दिखाई देता है। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट हमें डिटरमाइन करना होता है द जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल। फर्स्ट हमें डिटरमाइन करना पड़ता है कि कौन सा जीनोटाइप जो है पेरेंटल जीनोटाइप है, और दूसरा हमें डिटरमाइन करना पड़ता है ऑर्डर, जीन का ऑर्डर। सो अभी हम लोगों ने समझ लिया है अबाउट डबल क्रॉसओवर, सिंगल क्रॉसओवर। सो एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें और भी अच्छे तरीके से जो है समझ आएगा। सो यहाँ पर जीन्स ए बी और सी है, प्रेजेंट है ऑन सिंगल क्रोमोसोम, जो कि लिंक्ड है। लिंक्ड और अनलिंक्ड क्या होता है मैंने इसके पहले वीडियो में आपको डिटेल में समझाया है। सो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिएगा, फिर आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर क्या किया गया है? फर्स्ट जो है क्रॉस करवाया गया है बिटवीन इंडिविजुअल्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, मतलब डोमिनेंट एलील के साथ रिसेसिव एलील का जो है यहाँ पर क्रॉसओवर करवाया गया है। नेक्स्ट F1 जनरेशन में हमें ये रिजल्ट मिलते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब क्या हुआ है कि वी विल यूज द फॉलोइंग डाटा टू डिटरमाइन द जीन ऑर्डर एंड लिंकेज डिस्टेंस। As with the 2-point data, we will consider the F1 gamete composition. So इसके हेल्प से, इस रिजल्ट के हेल्प से हम पहले तो क्या करेंगे कि जीन ऑर्डर को डिफाइन करेंगे, देन लिंकेज डिस्टेंस को जो है ड्रॉ करेंगे। हम लोगों को जो है इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में टेबल दिया है, टेबल के ऊपर हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पेरेंटल, देन डबल क्रॉसओवर को निकालना पड़ता है, देन सिंगल क्रॉसओवर अपने आप ही निकल आएगा। तो यहाँ पर ये टेबल को देख के हम ये समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा नंबर में आए हैं, लाइक 390 ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी जीनोटाइप आया है, और 374 ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आया है, ये पक्का पेरेंटल होंगे, हमें इतना पता है। सो इस तरीके से ये पेरेंटल है, हमें पता है। अब हम डबल क्रॉसओवर देखेंगे, जो कि हम जानते हैं डबल क्रॉसओवर का मतलब है कि जो भी जीनोटाइप सबसे कम नंबर में आया है वो डबल क्रॉसओवर होगा। सो यहाँ पर 5 और 8 ही हमें कम दिखाई दे रहे हैं, तो ये डबल क्रॉसओवर है, हम मान लेते हैं। और बाकी जो भी आपको दिखाई देगा, लाइक 27 में ये जीनोटाइप, 30 में ये जीनोटाइप, 81 85 में ये दोनों, तो ये जो है सिंगल क्रॉसओवर है। अब हमें क्या करना है? डिटरमाइन करना है विच द जीनोटाइप आर पेरेंटल, जो कि हम लोगों ने कर लिया है। देन हम क्या करेंगे कि डबल क्रॉसओवर डिटरमाइन करना पड़ता है, जो हम लोगों ने कर लिया है इस तरीके से। अब क्या करवाया जाएगा यहाँ पर? इससे हमें ये पता चलता है कि पेरेंटल वाले और डबल क्रॉसओवर वाले में से कौन सा जो है एलील का सेपरेशन हुआ है। सो हमें पता है डबल क्रॉसओवर में हमेशा मिडिल का एलील जो है मूव होता है। सो यहाँ पर आप लोग देखो ए बी सी, ए कैपिटल बी और स्मॉल सी। कैपिटल ए कैपिटल बी तो पेरेंटल वाले थे, यहाँ पर कैपिटल सी आना चाहिए था, बट यहाँ पर स्मॉल सी आया है, तो हो ना हो यहाँ पर स्मॉल सी का ही मूवमेंट जो है हुआ है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आना चाहिए था, बट कैपिटल सी आया है। सो पक्का यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्मॉल सी और कैपिटल सी, मतलब बीच का जो है ये एलील सी होना चाहिए, क्योंकि बीच वाला ही जो है इधर से उधर जो है मूवमेंट करता है। सो डबल क्रॉसओवर में हमें ये पता चल गया कि बीच में जो है हमें सी बिठाना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम अगर क्रॉसओवर करके देखें फॉर एग्जांपल, तो बीच में हम सी को बिठाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल बी, अगेन स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल बी। सो क्रॉसओवर आप करके देखो, डबल क्रॉसओवर इस तरीके से
ऊपर का तो कोई क्रॉसओवर नहीं हो रहा है, तो ऊपर पेरेंटल वाले ही आएंगे, नीचे वाला भी पेरेंटल ही होगा, बीच में जो है रिकम्बिनेंट दिखाई देंगे जो कि डबल क्रॉसओवर जो है यहाँ पर हुआ है। सो कैपिटल ए नीचे आ रहा है इस तरीके से स्मॉल सी के पास स्मॉल सी, और जो है ये ऊपर जा रहा है इस तरीके से कैपिटल बी के पास, तो कैपिटल बी। अगेन स्मॉल ए ऊपर जा रहा है इस तरीके से कैपिटल सी, और ये नीचे आ रहा है इस तरीके से स्मॉल बी। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस तरीके का जो है हमें जीन ऑर्डर मिलता है। सो यहाँ पर फिर से मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप पेरेंटल जीनोटाइप को पहचानोगे, देन डबल क्रॉसओवर का जीनोटाइप जो है वो देखोगे, क्योंकि वो सबसे कम होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा एलील, जो कि हमें पता है मिडिल एलील ही क्या होता है, मूव होता है। सो मिडिल एलील हम लोगों को अभी पता चला कि वो जो है कैपिटल सी है। सो हमें जीन ऑर्डर यहाँ से क्या मिला है, कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल बी। सी जो है मिडिल में होना ही चाहिए। सो यहाँ पर ए टू सी हम डिस्टेंस को निकालेंगे, देन सी टू बी हम डिस्टेंस को निकालेंगे। पहले हम ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है वो निकालते हैं। सो हमें पता है जेनेटिक डिस्टेंस को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जो कि क्या होता है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप जो भी होगा टोटल इंटू 100। सो इस तरीके से हम टेबल को यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल सी के बीच में निकालना है, तो जो भी जीनोटाइप आपको दिखाई देगा वहाँ पर हाँ तो एक कैपिटल ए होना चाहिए, ना तो कैपिटल सी। दोनों एक साथ हो तो उसको हम जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टेबल के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा एक कैपिटल ए कहाँ पर है। एक कैपिटल ए आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब 5 और 81, 5 और 81 प्लस जो है यहाँ पर एक कैपिटल सी कहाँ पर है, यहाँ पर है 8, और जो है यहाँ पर है ये कैपिटल सी 85। तो 85, 81, 8 और जो है 5, ये चारों हम ऐड करेंगे अपॉन जो ये टोटल है उसको हम नीचे लिखेंगे 1000 इंटू 100। तो यहाँ पर ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 17.9। जेनेटिक डिस्टेंस को सेंटीमॉर्गन से डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ पर कितना हमें मिलेगा, 17.9 सेंटीमॉर्गन। ठीक उसी तरीके से हम सी और बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। वही हम यहाँ पर देखेंगे कि एक कैपिटल बी कहाँ पर है और एक कैपिटल सी कहाँ पर है। दोनों अगर एक जीनोटाइप में है तो हम उसको जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कैपिटल सी यहाँ पर है 27 को लेंगे, कैपिटल सी यहाँ पर है 8 को लेंगे, और कैपिटल सी यहाँ पर कैपिटल बी भी है तो ये हम नहीं ले सकते हैं। सो हमें क्या मिला, 27 और जो है 8 मिला है, तो 8। अब हमें देखना है कैपिटल बी कहाँ पर है। कैपिटल बी यहाँ पर है 30, और कैपिटल बी जो है यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये 5, मतलब 27 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 8 अपॉन जो टोटल है 1000 इंटू 100। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7 सेंटीमॉर्गन। तो इस तरीके से आप फिर से एक बार समझिएगा, अगर नहीं समझ आया हो तो आपको इजीली जो है ये समझ आएगा कैसे हमें फाइंड आउट करना होता है। और जेनेटिक डिस्टेंस तो इजी होता है, जब आप देख लो यहाँ पर जो भी होंगे उसको बस जो है फॉर्मूला में पुट करो, जिससे हमें आंसर जो है मिलेगा। सो इस वीडियो का जो है लास्ट टॉपिक हमें ये पढ़ना होता है, जीन ऑर्डर को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जो भी मैंने आपको अभी दिखाया है कि हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला है, उसके बेसिस में हम जीन ऑर्डर को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हमें जीन ऑर्डर क्या मिला है, ए सी बी, ठीक है। और हम लोगों ने जो कि डिस्टेंस निकाला है, तो ए सी का कितना निकला है, 17.9 सेंटीमॉर्गन, और बी सी का निकला है 7 सेंटीमॉर्गन। सो हमें ये पता है कि ए सी जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को दिखा रहा है, मतलब ए और सी बहुत दूर प्रेजेंट होंगे। ए और सी के बीच में डिस्टेंस बी और सी से बहुत ज़्यादा है, 17.9 है, मतलब ए और सी तो दूर प्रेजेंट होंगे। और बी सी जो है इनके बीच में डिस्टेंस 7 है, तो बी और सी कहीं पास ही प्रेजेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू ए सी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी बहुत दूर है जो कि इनका डिस्टेंस है 17.9, और बी सी इस तरीके से 7 सेंटीमॉर्गन में प्रेजेंट है। आप अगर इसको देखोगे, ये आप ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ए बी के पास 17 और 17.9 और 7 को माइनस करोगे तो ए बी का डिस्टेंस जो है इस तरीके से निकलेगा। तो मैंने दोनों तरीके का जो है यहाँ पर दिखाया है जीन ऑर्डर ए बी सी, यहाँ पर इसके बेसिस में हम बोल सकते हैं, नहीं तो सी बी ए हम इसके बेसिस में बोल सकते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ आया होगा। अगर समझ आया है और अच्छा लगा है ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।